जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, पुरानी कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। झारखंड जब से बना है, नौकरियों में घोटालों की बात सामने आती रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि झारखंड विधानसभा में नियमों को ताक पर रखकर 600 अवैध नियुक्तियां हुई थीं और झारखंड विधानसभा के पहले स्पीकर इंदर सिंह नामधारी और उसके बाद आलमगीर आलम जब विधानसभा के स्पीकर थे तो लगभग 600 लोगों की अलग अलग पदों पर नियुक्तियां हुई थीं। और इसके बाद कहा गया, आरोप लगे कि विधानसभा में नियुक्ति के दौरान नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ाई गईं। ऐसे पदों पर भी नियुक्ति कर ली गई जो पद थे ही नहीं। बिना स्वीकृत पदों पर भी लोगों को बहाल किया गया और उर्दू सहायक, उर्दू शाखा पदाधिकारी, शोध सहायक, सह सूचीकर, उप मुख्य उद्यान पर्यवेक्षक जैसे नए नए पद बना दिए गए। जांच में यह पाया गया कि कई पदों की संख्या का विज्ञापन में उल्लेख नहीं था। इसकी शिकायत राज्यपाल से हुई। उसके बाद एक आयोग बनाया गया, जस्टिस विक्रमादित्य आयोग। इस आयोग का कार्यकाल बढ़ा। आयोग ने जांच करके रिपोर्ट दे दी और फिर जब विक्रमादित्य प्रसाद आयोग ने रिपोर्ट दी तो सरकार ने एक और आयोग बना दिया इस रिपोर्ट पर, जस्टिस मुखोपाध्याय आयोग। तो झारखंड की पहली विधानसभा के गठन के समय से ही ये नियुक्तियों में गड़बड़ी की बात आने लगी है। 2004 में जेपीएससी सिविल सर्विस के पहले बैच के लोगों को नौकरी मिली। भयानक विवादों में रही परीक्षा, ज़बरदस्त गड़बड़ियाँ मिली, ओवर राइटिंग की शिकायतें हुईं, तमाम तरह की धांधलियों की शिकायतें हुईं। पहली जेपीएससी, दूसरी जेपीएससी, तीसरी जेपीएससी, कोई भी ये 7वीं से 10वीं जेपीएससी तक कोई भी जेपीएससी की परीक्षा बिना विवादों के, बिना धांधली की शिकायतों के नहीं हुई। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा ऐसे ही थी। जेपीएससी की 16 परीक्षाओं की जांच सीबीआई कर रहा है। कई मामलों में, एक मामले में तो हाई कोर्ट ने जेपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा रद्द कर दी और लगभग 20 साल से नौकरी कर रहे हैं लोग एडीएम के पद तक पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में मामला लटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला नहीं आया है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आने तक झारखंड हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा रखी है। 20 साल से लोग नौकरी कर रहे हैं, अब तो एडीएम बन गए, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी तक बन गए। ये हालत है। और अब जेएसएससी परीक्षा लीक मामले में झारखंड सरकार ने जो एसआईटी बनाई है उसमें झारखंड की विधानसभा के एक अवर सचिव मोहम्मद शमीम, उनका नाम सामने आया है। और शमीम भाई अकेले नहीं हैं, शमीम भाई के 2 बेटे और शमीम भाई के दामाद भी इस घोटाले में शामिल बताए जाते हैं, जेएसएससी पर्चा लीक मामले में शामिल बताए जाते हैं। तो खबर यह है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में एसआईटी ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की। एसआईटी ने झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शमीम और उनके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद शमीम के दामाद फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। एसआईटी ने रविवार को मोहम्मद शमीम के मेसरा स्थित आवास पर छापेमारी की। वहां से कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, ब्लैंक चेक और मोबाइल जब्त किए। इन तीनों से पूछताछ की जा रही है। एसआईटी पता लगा रही है कि प्रश्न पत्र लीक करने में इनके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं, किन के माध्यम से उनके पास क्वेश्चन पेपर पहुँचे, किन किन अभ्यर्थियों ने इनसे संपर्क किया और कितनी राशि में प्रश्न पत्र बेचे गए ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। इस मामले में शनिवार को भी पलामू से 2 युवकों को हिरासत में लिया गया था जिनके मोबाइल से प्रश्न पत्र मिले थे। यह परीक्षा 28 जनवरी को ली गई थी, जिसका प्रश्न पत्र पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। परीक्षा के बाद जब मिलान किया गया तो अधिकतर सवाल मिल रहे थे। इसके बाद जेएसएससी ने पहले 3rd पेपर की परीक्षा रद्द की, फिर उसी दिन हुई 2 और पेपरों की परीक्षा भी रद्द कर दी गई। इसके बाद 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा भी रद्द कर दी गई और नामकुम थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई। जेएसएससी की इस परीक्षा का आयोजन चेन्नई की
सतवत इन्फो प्राइवेट लिमिटेड, सतवत कहें या सेटवेट करें, SATVAT, इन्फो प्राइवेट लिमिटेड ने किया था। प्रश्न पत्र लीक मामले की जानकारी आयोग की ईमेल पर भेजे गए प्रश्न पत्र के उत्तर से परीक्षा वाले दिन ही मिल गई थी। परीक्षा के दिन 28 जनवरी को दिन के 2:32 और 2:38 पर JSSC के ईमेल पर 4 पन्नों में प्रश्नों के उत्तर भेजे गए थे। आयोग ने मिलान किया तो पता चला कि तृतीय पाली यानी सामान्य ज्ञान की परीक्षा में पूछे गए 150 प्रश्नों के उत्तर और ईमेल पर भेजे गए उत्तर में अधिकतर के विकल्प समान थे, जिसके आधार पर आयोग ने तृतीय पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया था और इसके बाद नामकुम थाने में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। और 3 दिन पहले इस मामले की जांच SIT ने जब हाथ में ली तो एजेंसी के यानी सेटवेट या सतवत इन्फो के 2 कर्मचारियों को चेन्नई से लेकर रांची आई थी, उनसे पूछताछ की जा रही है। और अब बताया जा रहा है कि JSSC के अध्यक्ष पूर्व DGP नीरज सिन्हा से भी SIT पूछताछ करेगी। SIT ने 8 फरवरी को JSSC के कई पदाधिकारियों से भी पूछताछ की थी और इसके बाद JSSC के पदाधिकारियों ने SIT के पदाधिकारियों पर आरोप लगाया था कि उनको पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये खबर है विधानसभा के कर्मी मोहम्मद शमीम हैं। अब सवाल है कि मोहम्मद शमीम क्या उन 600 लोगों में शामिल हैं जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने सेटिंग करके विधानसभा में नौकरी हासिल की है। अब शमीम जी का रिकॉर्ड छानने से पता चलेगा कि वो इंदर सिंह नामधारी के कार्यकाल में बहाल हुए थे या फिर आलमगीर आलम साहब के कार्यकाल में बहाल हुए थे। और जो जांच करके दी गई है रिपोर्ट जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद के आयोग और उसके बाद उस रिपोर्ट पर जस्टिस SJ मुखोपाध्याय के आयोग ने जो जांच की है और उसके बाद ये रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी गई है। क्या मोहम्मद शमीम उन लोगों में शामिल हैं जिनके ऊपर फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने का आरोप है? तो मोहम्मद शमीम अगर उन लोगों में शामिल हैं तो ये बताता है, ये उदाहरण है कि आप अगर भ्रष्टाचार के बीज से पैदा होंगे तो आपका फल भी भ्रष्ट निकलेगा। भ्रष्टाचार से नौकरी पाया हुआ व्यक्ति हर दम भ्रष्टाचार करने की जुगाड़ में रहेगा। जो अभ्यर्थी, उनके जो अभिभावक पैसे देकर नौकरियां खरीद रहे हैं वो पहले दिन से ही भ्रष्टाचार करेंगे, अपने बच्चों को भी यही करने की सीख देंगे। और नतीजा मोहम्मद शमीम के रूप में सामने है क्योंकि उनके दोनों बेटे उनके साथ इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और बेटे ही नहीं दामाद को भी अब SIT खोज रही है। तो इसका मतलब यह है कि जो भ्रष्टाचार का रक्त बीज है वो बढ़ता ही जाता है। जहाँ जहाँ उस रक्त बीज का रक्त गिरेगा वहाँ वहाँ से और नए रक्त बीज पैदा होंगे। तो भ्रष्टाचार का ये जो नमूना है, झारखंड की पहली विधानसभा के गठन से पहले स्पीकर इंदर सिंह नामधारी के समय से ये जो आरोप लगे, जिसकी जांच चल रही है, जिसका मामला हाईकोर्ट में है, उस समय से नौकरियों में गड़बड़ी का सिलसिला शुरू हुआ है। JPSC के गठन से पहली झारखंड सिविल सर्विस परीक्षा के समय से नौकरियों में घोटाले की बात सामने आ रही है। JPSC की कोई परीक्षा बिना विवादों के नहीं है और एक ऐसी संस्था बन चुकी है JPSC जिसकी 16 परीक्षाओं की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रहा है। मामला कुछ कोर्ट में है, कुछ मामले की जांच चल रही है, कुछ मामलों में फैसला हाई कोर्ट से आया तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अटक गया। धांधली करने वाले बदस्तूर नौकरी करते रहते हैं, मज़े लेते रहते हैं। पिसता है बेचारा वो छात्र जो कठिनाई सहकर घर से दूर रहकर पढ़ाई करता है इस उम्मीद में कि कभी न कभी उसका दिन आएगा। उसके माता पिता इंतज़ार करते हैं, अभाव सहकर कर्ज लेकर खेत ज़मीन बेचकर बच्चे को पढ़ाते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन उसकी नौकरी लगेगी। लेकिन नौकरी कहाँ से लगेगी जब सारी सीटें ही बेच दी जाएंगी, हर परीक्षा विवादों में घिर जाएगी, तो फिर क्या होगा? और ऐसे भ्रष्टाचार के रक्त बीज जैसे अभी एक गिरफ्तार हुए हैं झारखंड विधानसभा के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं, अच्छा खासा वेतन होगा, अवर सचिव रैंक के अधिकारी हैं, 1 लाख रुपए से कम वेतन नहीं होगा, लेकिन लालच है कि कम ही नहीं होता। ये भ्रष्टाचार की जो आदत है वो आदत नहीं है, वो बीमारी है और ये बीमारी छूत की तरह फैलती है। विनोद सिंह आर्किटेक्ट हैं, अच्छे खासे आर्किटेक्ट हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चढ़ते हैं, लेकिन उनको JSSC परीक्षा में कमीशन चाहिए होगा। उनके मोबाइल से JSSC के एडमिट कार्ड मिल रहे थे।
अब विधानसभा के कर्मचारी के पास छापा पड़ा है, उनके पास चीज़ें मिली हैं, एडमिट कार्ड मिले हैं, ब्लैंक चेक मिले हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र कहाँ जाएं और कैसे सुधरेगी व्यवस्था? और इस सेटिंग के दीमक से, इस भ्रष्टाचार के दीमक से और क्वेश्चन आउट करने वाले जो इन गिरोहों से, इन लोगों से आखिर कैसे छुटकारा मिलेगा झारखंड को कि यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे, यहाँ जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनको उनकी तैयारी का मुकम्मल हक मिल सके, उनको उनका अधिकार मिल सके और उनके सपनों को भी पंख लग सके ताकि उनका भविष्य अच्छा हो। मेहनत करके जो नौकरी पाएगा वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी मेहनत करने की सीख देगा। नौकरी जो पैसे देकर पाएंगे, घूस देकर पाएंगे, भ्रष्टाचार करके पाएंगे, वे अपने परिवार को भी भ्रष्टाचार करने की ही सीख देंगे और इसी तरह से भ्रष्टाचार आगे बढ़ता रहेगा। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।